ये अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ देखो जरा, पढ़ो बेटा ध्यान से। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या निकालना बेटा? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। इक्वेशन देखियो क्या कहते रखा, के -3x फिर 4 - k² y, k² 7k और 6, k² 7k + 6 = 0। ठीक है भैया जी, देखियो अब ए पार्ट गिवन। देखियो बेटा क्या रखा, ये जो लाइन है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस। किसके भाई? एक्स एक्सिस के पैरेलल है लाइन। हाँ, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ना बेटा, ये देखिए इक्वेशन हमारे जनरल इक्वेशन है उसी सीधे। जब देखो एक्स एक्सिस हो गया और ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, तो ऐसा भी कर सको आप, थीटा का मान क्या हो गया, और थीटा क्या हो बेटा, m = tan थीटा। और m बराबर क्या फॉर्मूला हो, y2 - y1 अगर पॉइंट दे रखे हो। देखो मैं सारे फॉर्मूले लिख रहा बेटा, लेकिन अगर कभी इक्वेशन ऐसी हो भाई, जैसा ax + by + c = 0, देखो जनरल फॉर्मूला अगर, तो स्लोप का एक और फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये 3 फॉर्मूला इसके स्लोप के। अब पता लग गया आपको पैरेलल है भाई, है ना। तो हमने क्या करा बेटा, इधर से लो, इधर से पता लग गया 0, थीटा का मान क्या पता लग गया भाई 0, तो ये तो हो गया tan 0, और इधर से माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट बताइए बेटा, देखिए कितना x का कोफिशिएंट, k -3, और y का कोफिशिएंट -4 - k²। और tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0। बहुत सारे मेथड है करने के, जब आपने मुझे ये बताया तो हमने आपका उधर से ही स्टार्ट कर दिया काम। ठीक है, अब अपॉन 1 देखो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, वैसे माइनस आप प्लस भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, इसकी मल्टीप्लाई 0, क्या बचा बताओ भाई, k = कितना आ गया बेटा। आप इसे वैसे भी कर सको। देखो दूसरा मेथड, ये तो आपने बताया थीटा 0 होगा, हमने थीटा से ही करवा दिया, लेकिन दूसरा मेथड भी हो सकता था। देखो बेटा सेकंड मेथड क्या हो सकता है इसी क्वेश्चन का, क्योंकि x x के पैरेलल है, तो यहां जो कटेगा देखो y x पे इंटरसेप्ट कटेगा, और x x पे इंटरसेप्ट क्या हो गया 0। सीधा ले सको तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ x = 0। देखो एक मिनट समझा था मैं आपको भाई, जैसा कोई भी आप, ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, यहाँ इक्वेशन जाएगी ना बेटा, उसमें केवल y का मान होगा। जब मान लो 2 है इंटरसेप्ट, तो y = 2, यहां से लाइन जा रही ना, तो यहाँ मान लो 4 है इंटरसेप्ट, तो y = 4, यानी x का जो कोफिशिएंट हो हमेशा 0 हो। जब x एक्सिस के पैरेलल केवल y का मान होगा, x नहीं आने का। ऐसे ही जब x एक्सिस के y एक्सिस के पैरेलल क्या आएगा, तो फिर y नहीं आने का, x x आओगा। सीधा भी कर सको आप एक लाइन का काम, कि भैया कोफिशिएंट ऑफ x = 0। अब x का कोफिशिएंट बताओ कितना लिख रहा है, k -3 = 0। ठीक है, तो k = 3 आ गया k का मान। चाहे ऐसा कर लो, मतलब समझना आपको बस ऐसा कर लो, चाहे ऐसा कर लो। ठीक है, समझ बात नहीं आई? सर मेरा मैं भाई रुक जा बेटा, हाँ आजा। सुनो भैया, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़िए बेटा, क्या रखा सेकंड पार्ट पढ़ो क्वेश्चन का, क्या दिया हुआ, पैरेलल टू y एक्सिस। अब ध्यान दे भाई, यहां क्या हुआ बेटा, पैरेलल टू y एक्सिस, ये लाइन देखो, ये कोई लाइन आपके स्ट्रेट लाइन बेटा y एक्सिस है, इसके पैरेलल है, तो इस पर x का मान पढ़ सको आप, कुछ भी यहां से y का मान भी पढ़ सको, पढ़ नहीं सकते ना। तो क्या लिखेंगे भाई, इसका मतलब देखो जो भी इक्वेशन आओगी ना वैसा होगी बेटा इसकी इक्वेशन, जैसा ax + c = 0, मतलब x होगा c होगा, लेकिन y नहीं हो सकता, इसमें y होगा नहीं हो सकता, तो सीधा सीधा लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ y = क्या लेके चलना बेटा 0। क्यों लिया, क्योंकि इस इक्वेशन में y नहीं हो सकता जो कि वो y x के पैरेलल है।
जब y को कट करेगा जब भी तो y का मान होगा। अब y को जब कट ही नहीं कर रहा तो y कहां से आएगा? समझ में आई बात? तो जिसके पहले ना उसी के समझ के देखो, घर जाकर लाइन खींच कर देखना बेटा। अब देखियो क्या रखा, अब ये देखूंगा, एक मिनट जाओ बस। तो 4 माइनस के स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा? 0। अब यहां से क्या करेंगे बेटा? 2 का स्क्वायर। देखो ये भी इंपॉर्टेंट काम हो गया भाई। एक बार 2 प्लस के और एक बार 2 माइनस, अब बराबर क्या हो गया? देखो मल्टीप्लाई 0 ना बेटा, तो इफ 2 प्लस के इज इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू -2 और 2 माइनस के इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 2। दो डबल वैल्यू आ गई बेटा k की। ठीक है हाँ बेटा, एक पार्ट हो रहा है इसका, थर्ड पार्ट क्या देखा? पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखो भाई थर्ड पार्ट बेटा, देखो लाइन ना कहां से पास हो रही बेटा? ओरिजिन से पास हो रही। देखो लाइन ओरिजिन से पास हो रही, तो इसे लाई क्या करेगा? 0 0 लाई कर देगा नहीं कर देगा? तो जो आपकी इक्वेशन है बेटा इसे 0 0 से पास करा दो। इक्वेशन 1 पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो x और y की वैल्यू रख दो। x और y जहां x है ना 0, y भी 0, फिर क्या बचेगा भाई? k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी क्या हो गया? k स्क्वायर माइनस बेटा फैक्टर 9th क्लास के, आ जाओ जी। देखो 2 पावर फिर k है नहीं, 6 कैसे फिर बनाओ तो 7 हो भाई, तो 6 बन जा 6। 2 वैल्यू आ जाएंगे k की वैल्यू निकल आ जाएंगे आपके पास।